गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। नर्सिंग फाउंडेशन का फर्स्ट चैप्टर अपना हो चुका है। अब हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। अभी ये पढ़ेंगे हम। चलो शुरू करें। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, इस तो देखो, इसका नाम तो बिरा लग गया। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है क्या, कि भाई हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक सिस्टम है, एक एग्रीगेशन है। किसका? इंस्टीट्यूट। एग्रीगेशन मतलब कम्बिनेशन, किस किस चीज़ का? इंस्टीट्यूशंस का, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक हेल्थ को मतलब डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों तक। तो इससे नाम से ही देखा मैंने, मेरा लगा एक सिस्टम है जो कि क्या करें, डिलीवर करें, किसने? हेल्थ केयर ने। अब देखो ये सिस्टम है, ये किससे मिलके बना है? इंस्टीट्यूशंस से, ऑर्गेनाइजेशन से। और ये इसमें कुछ लोग भी एंटर होया करे इस हेल्थ केयर सिस्टम में, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होया करे कि भाई वो जो हेल्थ है उसने प्रमोट करे। प्रमोट मतलब लोग तब बताना उसके बारे में, हेल्थ का बारे में, कि भाई हाइजीन कितना ज़रूरी है, अपनी हेल्थ कितनी ज़रूरी है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, जो जितनी भी बीमारियां उनसे बचाव है। डिटेक्शन, बीमारियों का पता लगाना। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड रिहेबिलिटेशन। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज आपको पता है कि भाई जो भी अपने को बीमारी है उसको ट्रीट करना, ठीक है, उसको ठीक करना। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है? एक स्टेज है जो जिसमें मतलब बंदा बहुत बीमार था, उस स्टेज ने वो कवर करने के बाद जो अपनी पुरानी लाइफ में आवे, ठीक है, पुरानी स्टेट में आवे, तो उसने क्या कहेंगे पर रिहेबिलिटेशन। अब देखो हेल्थ प्रमोशन, इसके नाम से पता लग भाई हेल्थ को प्रमोट करना है, लोगों तक पहचान बताना है। एक तो देखो ये डेफिनेशन है कि इनमें तो एक याद कर लो, चलो मैं दोनों एक बार अपने बता देती हूँ। या हेल्थ प्रमोशन की आर्ट भी है, साइंस भी है। आर्ट कुकर है कि भैया आप इसमें नए नए एक्सपीरियंस लेवा, ठीक है, एक्सपीरियंस था आप याद रखा। साइंस कुकर है कि भाई जो फैक्ट चीज है, ठीक है, जो भी फैक्ट है आप उनको ऊपर काम करेंगे। जो एक्सपेरिमेंट चीज अपन करी है उसको परफेक्ट उसको ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, जो अपनी जो ऑप्टिमल हेल्थ, मतलब ऑप्टिमल का क्या करे, बैलेंस करके रखा उसने, ठीक है, ना तो गणी मैक्सिमम ना गणी मिनिमम, ठीक है। थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंस एज वेल एज ए सपोर्टिंग एनवायरनमेंट। तो जो आप हेल्थ उसने कुकर प्रमोट कर सका भाई, नए नए एक्सपीरियंस हैं उनने याद, उनने सीखा याद करा, ठीक है। और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी होना चाहिए अपने पास, ठीक है। अब देखो जो हेल्थ प्रमोशन है उसकी WHO ने ये नट बीम, देखो ये रहा, दांतों वाला आराम खोर, ये इतनी डेफिनेशन दे जाए यार, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। देखो अब ये नट बीम WHO 1986 में दी थी इसने। तो अभी क्या है, ये इसने क्या कही थी, जो हेल्थ प्रमोशन है वह क्या करा करे, जो लोग हैं उन्हें एम्पावर करा करे। एम्पावर का मतलब कि भाई आप इतने योग्य हो हैं, इतने आप काबिल हो कि अपना काम है वो खुद कर सका, ठीक है। भाई जो गरीब अपन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े। पीपल टू कंट्रोल एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ। अब ये जो लोगों को क्या बताएगी जो हेल्थ प्रमोशन है, कि भाई अपन है खुद न कुकर एम्पावर करांगे, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल को कराओ। अगर मान लो आप बीमार होंगे तो बीमार हुए पीछे भी अपना खुद का कंट्रोल है, कौन नहीं होता नहीं। तो फिर इम्प्रूव देयर हेल्थ है, और अपनी जो हेल्थ है उसने भी इम्प्रूव करांगे। हेल्थ प्रमोशन है उसका मेन एम क्या है, एनहेंस, बढ़ावा देवे, मतलब बढ़ावे किसने? पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल टू इम्प्रूव देयर लिविंग सर्कमस्टांसेस। अब जो उनकी जिंदगी में जो जितनी भी कठिनाई आया करे रोज की रोज, उन सुधारण में कौन हेल्प करा करे? हेल्थ प्रमोशन का यही काम है, ठीक है। देखो अगर मान लो अगर अपनी हेल्थ है वो अच्छी रहेगी तो जब भी तो आप जो डेली लाइफ के अपनी जितनी भी मुश्किल है उन सही डाल लड़ सका, उन्हें सोल्व कर सका। अब देखो हेल्थ प्रमोशन इसकी अप्रोचेज क्या क्या है। अगर मान लो ये क्वेश्चन है 5 नंबर में आ गया, ठीक है, हेल्थ प्रमोशन अप्रोचेज, मैं तो हमने मेन मेन चीज बताऊँ तो हमने लिखना खुद है। अब इतना तुमने तो सीख ही लिया हुआ, देखो ये पहले तो ये फ्लो चार्ट हा बना दियो, जैसे ये लिख के ना पहले पॉइंट क्या, क्रिएटिंग हेल्दी सिटीज, फिर नो एरो लगा दियो, फिर नो करके ना फिर नो, या फिर यूं बादल से छाप दियो, ठीक है, एक पेज उसमें भर गया। अब उसके बाद अब हेल्थ प्रमोशन है, अब हेल्थ प्रमोशन की पहले आप डेफिनेशन लिखाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये पेज भरना अपन है। अब हेल्थ प्रमोशन होया क्या करे, ठीक है, फिर कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिख दियो कि भाई जो हेल्थ प्रमोट करने वाले लोग हैं उनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होया करें। ठीक है, ये 2 पेज ये भर गए। अब ये 2 पेज तो तुम इनमें भरे सको नहीं है। पहला क्या लिखा, क्रिएटिंग हेल्थी सिटीज, इसने डिफाइन कर दियो कि भाई जो शहर है उनने बढ़िया हेल्दी कुकर बना सका, कि भाई आस पास अपना हाइजीन रखो, ठीक है, ये सारी चीजें। इम्प्रूविंग हेल्थ लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी का मतलब क्या है, नॉलेज, जो अपनी जितने अगर अपन नॉलेज होगी हेल्थ के बारे में तो जब भी आप हेल्थ ने प्रमोट कर सका। तो हेल्थ लिटरेसी भी बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। मेकिंग एवरी स्कूल अ हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल। अब देखो जो स्कूल है उसमें वैक्सीनेशन भी लगा कर दी, दवाई वगैरह भी दिया कर दी, और हेल्थ के बारे में भी बताया कर देने बच्चे आते हैं। तो हर एक स्कूल में मतलब बताओ कि भाई हेल्थ कितनी ज़रूरी है, हेल्थ ना प्रमोट करो। अब अगला क्या है, प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग। अब ये भी बताओ लोगों की भाई वेलबींग, अच्छे से सुखी रहना कितना ज़रूरी है, क्या फ़ायदे लाएंगे ये अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और हेल्थ को अपन प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ें मैं तुम लिख सकूँ, ठीक है। बस एक एक चीज़ ने मतलब नो एग्जाम्पल दे देगा ना, डिफाइन करे चाहिए। बस हो गया 5 नंबर का। चलो अब आगे। ये आगे होंगे समझ में हेल्थ प्रमोशन। अब अगली बात करते हैं मैं हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ की। हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। पहले की प्रिवेंटिव सर्विसेज। प्रिवेंटिव सर्विसेज में क्या होगा, एक तो इम्यूनाइजेशन है, अगर स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर क्या है, अगर डिटेक्शन मतलब डायग्नोस करना कैंसर का। अब इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है, अगर अब मतलब कोई भी ये पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर क्या है मतलब इनएक्टिव फॉर्म में कोई पैथोजन एंटर करवाएंगे, फिर जो अपनी ये जो बॉडी है इस पर्सन की वह क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज वगैरह बनाएगी, ठीक है। अब इसने एंटीबॉडी बना ली तो उससे ये फाइट करके ये कर लेंगे। फिर ये जो एंटीबॉडी है ये क्या है, मतलब स्टोर हो जाएंगी एक टाइप से मेमोरी की फॉर्म में जो बची हुई होंगी। तो अगर मान लो कोई क्या है स्ट्रॉन्ग एंटीजन है, स्ट्रॉन्ग पैथोजन है इसी का, तो ये जाके इसने क्या कर देंगी, मेमोरी तो बनी रही है, फटाफट इसने जाके किल कर देंगी। ओके। अब देखो प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोटेक्शन। अब प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोटेक्शन इसमें क्या कहा है, जो वाटर है उसमें फ्लोराइड होना भी ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट। आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट भाई आजकल में पिंक सॉल्ट सुनी है तुमने नाम, वो जो पिंक सॉल्ट उसमें आयोडीन है नहीं बहुत कम होया करे, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनमें हाइपोथायरोडिज्म मिल जाए, ठीक है, आयोडीन की कमी वगैरह मिल जाएगा। ये बगला क्या है, प्रिवेंटिव हेल्थ एजुकेशन। अब आपका हेल्थ एजुकेशन है उसने भी प्रिवेंट करा, उसने लोगों तक पहुंचाओ, प्रमोट करा उसने, ठीक है। जो अपनी जो लाइफ स्टाइल है उनके बारे में बताएं, और जब भी प्रिवेंटिव सर्विस इनकी यूज़ वगैरह कैसे काम करते हैं ये हम लोगों को बताएं। अब क्या पॉजिटिव हेल्थ एजुकेशन, हमें जो लोग हैं उनको क्या है हेल्थ एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करवानी है। जैसे कि भाई जो भी अपना खाली टाइम होता है, ठीक है, उसमें आप कुछ स्किल सीखें, हेल्थ से रिलेटेड स्किल सीखा, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड स्किल सीखनी है इनमें। नेक्स्ट इज पॉजिटिव हेल्थ प्रोटेक्शन। पॉजिटिव हेल्थ प्रोटेक्शन में क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क प्लेस एंटी स्मोकिंग पॉलिसीज, एंटी सेक्सुअल हेरेसमेंट पॉलिसीज। भाई जो गवर्नमेंट है उसने क्या है ये अप्लाई नहीं कर रखी है कुछ सर्विसेज, कुछ पॉलिसीज कि भाई यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी, ठीक है, मतलब ये गलत बात है, नो नहीं। तो मतलब अपन खुद भी रहना चाहिए, ये सारी चीज़ अपन मतलब इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपने जो वर्किंग प्लेस आप जित काम कुम करा कि भाई स्मोक नहीं करना चाहिए, सेक्सुअल हरेसमेंट भी नहीं करनी। अब देखो लेवल ऑफ डिसीज प्रिवेंशन। इसमें क्या होगा, प्रिवेंशन का मतलब क्या होगा, शुरू में तो ये देखो प्रिवेंशन की है, प्रिवेंशन का मतलब क्या है, अगर कम करना, इरेडिकेटिंग का मतलब है अगर खत्म करना, एलिमिनेट का भी खत्म ही करना, या मिनिमाइज मतलब कम करना कि जो भी डिसीजेज हैं जो भी डिसेबिलिटी हैं वो अपना शरीर पर के इम्पैक्ट गिरे, के असर गिरे, वो है अगर प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि जो भी डिसीज है जो भी उसका असर है उसने कम करना है, खत्म करना, वो है अगर प्रिवेंशन। अब जो प्रिवेंशन है वो भी 4 टाइप के है, 4 लेवल पर डिपेंड होया करे, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। देखो पहले वो प्राइमोर्डियल की बात करेंगे। अब प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, तो इसने अच्छे से याद कर लियो। अब इसमें जो मेन मेन पॉइंट है, पहले तो अपन जैसे क्या है ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है, ठीक है, फिर प्राइमरी है। अब इनको पहले तो अपन फ्लो चार्ट में बता सकते हैं ना इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। अब फिर सेकेंडरी में क्या होगा फ्लो चार्ट में बना देंगे, ठीक है। अब देखो अगर मान लीजिए पहला पेज है तो थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट में भर गया, अगला फिर इसका जो भी प्राइमोर्डियल है इसके बारे में जितनी भी चीजें आपने बेरा लिख दियो। अब ये मान लिया आधा पेज पे भरी तो क्या होगा 1.5 पेज भर गया। ये अगला जो प्राइमरी है उसका फ्लो चार्ट हाँ बना दियो, फिर उसके बारे में यू जो फ्लो चार्ट में लिख रखा है वो ही लिख दियो, नंबर मिल जाएंगे। अब देखो जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है वो है क्या करें, ये टारगेट करता है भाई जनरल पॉपुलेशन को, मतलब उसका कोई भी बीमारी ना हो, पर जनरल पॉपुलेशन है उसने हेल्थ ना पर प्रमोट करा और प्रिवेंट करन के जो भी क्या है अपनी जो भी इंडिविजुअल जो भी सोसाइटी कम्युनिटी है उसने आप मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करें एक टाइप से, ठीक है। और आप उसने बताओगे कि भाई अपना जो एनवायरनमेंट उसको अपन कैसे मॉडिफाई करना है, ठीक है। मान लो जिसके क्या है किसी के लंग कैंसर है, अब आप उससे का दूर बैठ के सिगरेट वगैरह पीने लग रहे हो, तो अपन अपना एनवायरनमेंट है थोड़ा नु ध्यान रखना भाई, चेंज करना है। नो रिड्यूस्ड रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर का मतलब मैंने तो बताया था फर्स्ट चैप्टर में भी आया था रिस्क फैक्टर।
तो एक बार और मैं रिपीट कर दूँ, रिस्क फैक्टर मतलब क्या है, अगर वो पॉइंट जहाँ पे बीमारी होने के चांस बढ़ जाए करे। इब आड़े कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं आड़े नू कोने कि भाई हाँ आड़े बीमारी होवेगी, ठीक है, बस उन्होंने बंदे तो बताना। अपन जनरल पॉपुलेशन तय हेल्थ ती प्रमोट करना है मेन प्राइमोडियल प्रिवेंशन में, बस ये पॉइंट है। अब देखो पर जो प्राइमरी प्रिवेंशन है इसमें क्या होगा, टारगेट जो पॉपुलेशन कौन सी होगी, ससेप्टिबल पर पॉपुलेशन होगा, मतलब जिन पापा ने शख्स होगा कि भाई हाँ इन इन जो पॉपुलेशन है इनमें क्या कुछ बीमारी हो उसके। अब इस ये रिस्क फैक्टर पे आ गई पॉपुलेशन, भैया अपन पता लग गया कि इन जो पेशेंट है ये बीमार हो उसका, तो एक टाइप से रिस्क फैक्टर पा गई। और इसमें जो मेन गोल क्या होगा इस प्राइमरी प्रिवेंशन का, वो रिड्यूस करेंगे जो भी बीमारी है, जो भी उसके सिम्टम्स वगैरह हुए हैं उनको थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे, और लोग ना बीमार हुए, ठीक है, उसने कम करेंगे। अगला क्या है, प्रिवेंटिव सर्विसेज अप्लाई, जो प्रिवेंटिव जितनी भी सर्विसेज आप उसने अप्लाई करांगे कि भाई क्या क्या करनी चाहिए, कैसे बचाव कर सकते हैं आप हम बीमारी। तब जैसे कोरोना वायरस आया था, अभी कोरोना वायरस तब कुकर बचाव कर सका थे, प्रिवेंटिव सर्विसेज बताई थी कि भाई मतलब हाथ धोते रहिए, ठीक है, जो बीमार हो उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आना, ये सारी चीजें प्रिवेंटिव सर्विसेज थी एक टाइप का। अब अगला क्या, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है अपन ने, जैसे इम्यूनाइजेशन भी देश कहाँ सबसे पहला पहुंचते बीसीजी। अब कोरोना वायरस की भी तो चली थी ना वैक्सीन वगैरह, तो यही बात है। अब देखो आप कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट है उनका भी यूज़ कर सका, कुछ न्यूट्रिएंट्स का भी यूज़ करा, जैसे विटामिन ए है वो बच्चों के लिए, ठीक है, आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट होती हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, जो प्रेग्नेंट वूमेन है उन देना ज़रूरी है अगर रिलेटेड टू यूज़। बस यही आगे भाई अपन हेल्दी खाना प्रोवाइड करवाना बच्चा तक, विटामिन ए बच्चों को देना है, ठीक है, आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट एक प्रेग्नेंट वूमन को देनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई अब इसमें। अब अगला क्या, सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शरी मैंने दोनों एक साथ ही लिखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होगा, अपन बेरा लगे कि डिसीज है बापा अर्ली उसकी डिटेक्शन करेंगे, बापा बेरा काटेंगे या कौन सी डिसीज है उसके डायग्नोज वगैरह कराएंगे। अब फिर उसका हम ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे तब भी उस डिसीज का मिनिमाइज द इम्पैक्ट, मतलब जितना उसके वो वह जो डिसीज है वह जो बीमारी है उसका जो असर पड़ेगा अपना शरीर पर उसने कम करने की कोशिश करेंगे। अब अगला क्या, टर्शरी प्रिवेंशन, इसमें क्या है, रिड्यूस इम्पेयरमेंट, जो भी मतलब इम्पेयरमेंट या फिर कोई भी डिसेबिलिटी हो अपना शरीर में, मतलब अपना पे चला नहीं जाता, ठीक है, या कुछ पार्ट डैमेज करे तो उसने आगे डैमेज ना हो, मतलब उसने जो डिसेबिलिटी है उसने कम करांगे। अब आगे क्या, प्रिवेंट प्रोग्रेशन एंड कॉम्प्लिकेशन, अब वो जो बीमारी हुई है उसने आगे नु कॉम्प्लिकेट और ना देवा कॉम्प्लेक्स ना होने देवा, तो उसने बचावांगे। प्रमोट रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन का मैंने तुम्हें मतलब बता ही दिया कि भाई लोगों को मतलब जो उनकी जो हेल्दी स्टेट है उसमें जानता है उन्हें मतलब नुकसान भी ना पर मतलब लोग तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करांगे, एक टाइप का रिहैबिलिटेशन है प्रमोट करांगे। अब अगला क्या, हेल्थ केयर सर्विसेज। इस हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या हो गया, सर्विस जो प्रोवाइड करिए किस टाइम, इंडिविजुअल तभी कर सका आप, फैमिली तभी या कम्युनिटीज तभी, किसके द्वारा करेंगे, जो जैसे आप नर्स हैं, आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल में डॉक्टर्स आवे हैं, ठीक है, और बहुत सारे भी आया करें, ठीक है, उनके थ्रू आप क्या है इस सर्विस से उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, हेल्थ का प्रमोशन करेंगे, हेल्थ को मेंटेनेंस करने के बारे में बताएंगे, ठीक है, मॉनिटरिंग करेंगे उनकी, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, जो रिस्टोर कराएंगे आप अपनी हेल्थ है ना उसका सारी चीज़ों के बारे में उन्हें बात बतावाएंगे और उन तक सर्विस भी प्रोवाइड कराएंगे। अब जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस में क्या है, जो करो हॉस्पिटल वगैरह आ गए, ठीक है, कोई एजेंट यानी क्लिनिक वगैरह नहीं आ करें, ये टाइप तक है एक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर बन जाना। तो जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उनमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए उनमें, पहला क्या, रिलीवेंस। इब्नू नहीं हो कि भाई हो मेरा बुखार है लेकिन वो मैंने सर दर्द की टैबलेट देने लग रहे हैं, तो शुड बी नीडेड, ठीक है, जो रिलीवेंस जो अपन जिस चीज़ की ज़रूरत होनी वो ही देवा अपन है। अब अगला क्या, कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव में क्या क्या आएंगे, सर्विसेज जो मतलब जिसमें आप प्रमोट भी करा हेल्थ के बारे में, जैसे मेरे बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है, कोल्ड कफ हो रहा है, ठीक है, तो वो उसके बारे में मेरे को बताएगा कि मेरे को क्या क्या करना है, प्रमोट करेगा वो मतलब हेल्थ को कि भाई ये करिए इससे अच्छी हेल्थ हो जाएगी, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, प्रोटेक्शन के बारे में बताएगा, अर्ली डायग्नोज करेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा, लिमिटेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन, अब वो जो जितने भी मतलब शरीर में डिसेबिलिटी होने के चांसेस उन्हें कम करेगा, एंड रिहेबिलिटेशन की सर्विसेज देगा। अब अगला क्या है, एडिक्वेसी। एडिक्वेसी का मतलब क्या है, अगर अपन जितनी रिक्वायरमेंट होनी उतनी अपन मतलब मैं हेल्थ केयर सर्विसेज देना, इबनू नहीं हो कि भाई अपन है जैसे थोड़ा फीवर ही है अपन थोड़ी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ खातर, लेकिन वहाँ अपन एड्स की भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड नू थोड़ी हो अगर मतलब जितनी अपन ज़रूरत हो उतनी अपन तो सर्विस मिले।
अब अगला क्या, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में क्या होगा, देख वो अपनी पूरी पॉपुलेशन तय में सर्विसेज प्रोवाइड करने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो जो होल पॉपुलेशन है उसको बिना किसी भेदभाव का सब सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है अपन, ठीक है। अवेलेब एसेसिबिलिटी, जियोग्राफिकली इट शुड बी एसेसिबल टू ऑल द फिजिकल, इकोनॉमिकल एज वेल एज कल्चरल। मतलब ये जो भी आप मतलब हेल्थ केयर आप सर्विसेज देंगे ये हर एक बंदे को अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेस होनी चाहिए, जो भी चाहे फिजिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, चाहे वो किसा है अपन कोई मतलब नहीं। लेकिन अपन है अपनी जो हेल्थ केयर सर्विस है वो सारे सब इंसानों को देनी है, ठीक है। अब अगला ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या, अफोर्डेबिलिटी। अब यूँ नहीं है कि भाई आप हेल्थ केयर सर्विसेज दे वहाँ 20-20 हज़ार में, 30 हज़ार में, 40 हज़ार में, लेकिन वो अफोर्ड तो कर ही नहीं सकता नहीं। तो अपन एक अफोर्डेबल प्राइस पे मतलब लोग आते हैं वह सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अब अगला क्या, जो हेल्थ केयर सर्विस है भाई इसके भी टाइप होया करें। पहला क्या है, क्लिनिकल या डे केयर सेंटर। इसमें क्या होगा, चलो कलर चेंज कर लेगा, बतेरी दे रहोगी इस कलर का, ठीक है। अब देखो एक डिपार्टमेंट है किसका, हॉस्पिटल का, विच प्रोवाइड्स मेडिकल केयर ऑन एन ओपीडी। ये देखो ओपीडी इसका हमने नाम सुना होगा, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है। जो क्लिनिकल डे केयर सेंटर है वो एक ओपीडी की तरह काम करेगा। अगर ओपीडी का मतलब क्या है, भाई पेशेंट है वो जावे अपना ट्रीटमेंट ले और वापिस आ जावे, नू नहीं कि वो एडमिट हो वार्ड है। बस सुबह जाओ अपना ट्रीटमेंट वगैरह लेने, जो उसको बीमारी उसके बारे में डॉक्टर को बताए, डॉक्टर उसको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करें, ठीक है, फिर वो पेशेंट अपने घर आ जाए। ये अगर ओपीडी मतलब ट्रीटमेंट ले और वापस आ जाए, आउट हो जाए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब जल्दी निकल आवे। जैसे पेन क्लिनिक हो गए, कुछ कीमो डे केयर क्लिनिक होया करें। अब अगला क्या है, मोबाइल क्लिनिक। ये मोबाइल क्लिनिक जो मतलब एक कार सी नहीं होया करें, बड़ी बड़ी सी होया करें जो ट्रक टाइप सी, ये एक मोबाइल क्लिनिक होते हैं, ठीक है, जहाँ पे इनको हेल्थ ये लगे कि भाई किसी भी स्पेसिफिक एरिया में ये हेल्थ है मेडिकल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करा करें। यहाँ देखो व्हीकल्स होया करें, ट्रैवलिंग इन कस्टमाइज व्हीकल। अब अगला एक्सटेंडेड केयर एजेंसी। अब इसमें क्या है, आप जो हेल्थ है, ठीक है, उसको ना आप वेरियस लेवल पे सपोर्ट मतलब जो इंडिविजुअल है उसने सपोर्ट करांगे, उसकी जो मेडिकल केयर है उसका भी ध्यान रखांगे, रिहैबिलिटेशन भी करांगे, उसकी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी असिस्ट करांगे। एक्सटेंडेड केयर में क्या होगा, जो अगर आप मेडिकल सर्विसेज नहीं दिया अगर हम मतलब इंडिविजुअल को ना की है, उसने पहले तो डायग्नोस करांगे उसने क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी रिहेबिलिटेशन में भी हेल्प करांगे, ठीक है, और उसकी जो डेली लाइविंग एक्टिविटी हैं उन्हें भी सपोर्ट करांगे। अब अगला क्या, होस्पाइक सर्विसेज। होस्पाइक का मतलब क्या है, कंफर्ट या क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बस वो फोकस करें। होस्पाइक जो केयर वो क्या है, स्पेशली फॉर इंडिविजुअल विद टर्मिनल इलनेस नियरिंग द एंड ऑफ लाइफ। होस्पाइक केयर आप मतलब उन इंसाना तो दिया करा जो मतलब नु मरण आले हो, ठीक है, जिनकी जिंदगी खत्म होने वाले हो, किसकी वजह तक कोई भी उनका भयंकर बीमारी हो उसकी वजह तक। अब एक पैलेटिव केयर भी आती है, ठीक है। पैलेटिव केयर में क्या है, अगर हम कैन बी प्रोवाइड मतलब जो पैलिएटिव केयर है करवा किसी भी स्टेज पे दे इसका कोई भी मान ले मतलब कोई भी स्टेज है सीरियस इलनेस की, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस ने छोड़ कर उनने छोड़ कर ने तो आप मतलब किसी भी स्टेज पर अगर उसने कोई भी कंफर्ट या क्वालिटी ऑफ लाइफ वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर दो वो आपका पैलिएटिव केयर में। होस्पाइक केयर में क्या भाई वो मरण की हालत पे तो आप उसने थोड़ा कंफर्टिंग और या क्वालिटी केयर प्रोवाइड कराएंगे, मैं आऊँगी इसमें। अब देखो टाइप ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, अब आगे देखो ये क्या है, आगे मतलब इन्हीं के टाइप है ये जो नहीं थे आगे। अब क्या है ये रिहैबिलिटेशन सेंटर, मैंने ताकत बताई थी। रिहैबिलिटेशन सेंटर है, इसका जो गोल क्या होता है, इज टू रिटर्न पेशेंट टू ऑप्टिमल हेल्थ एंड टू कम्युनिटी। रिहैबिलिटेशन सेंटर का मतलब क्या है, करे भाई जो बंदा है जो भी इंडिविजुअल है या जो भी पेशेंट है उसने अपनी ऑप्टिमल मतलब नॉर्मल या फिर बैलेंसिंग हेल्थ स्टेट पे उसने दोबारा तक पहुंचाना, जिसकी वजह से वो अपने एक कम्युनिटी उसका एक इंडिपेंडेंट मेंबर बन सके, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा कि भाई मैंने यह चीज़ प्रोवाइड करो, मेरे खातर खाना लेकर आओ, मैंने कपड़े चेंज करो, तो वो इंडिपेंडेंट हो। दिस सेंटर ऑफन यूजेस आप इन के हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कंपोज्ड ऑफ ए हेल्थ केयर, जिसमें एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी होगा, नर्स हो उसका, फिजियोथेरेपिस्ट हो उसका, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मतलब ये सारे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है इसमें ये सारे प्रेजेंट होंगे। अब अगला क्या, आउट पेशेंट सर्विसेज भी होगा, जैसे ओपीडी मैंने ज़्यादा बताया, ठीक है। पेशेंट हु डू नॉट नीड मतलब किसी ने हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, किसी ने ना दाखिल या फिर भर्ती होंगे हॉस्पिटल, ये क्या करें यार मैं कि जमा रहने वाली टोन में बोलो, चलो कोई ना, हॉस्पिटलाइजेशन की उसने ज़रूरत को नहीं, ठीक है। कैन बी डिलीवर्ड हेल्थ
केयर सर्विसेज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली डन ओपीडीज। मतलब भाई उसने क्या जो हॉस्पिटल उसमें एडमिट होने की ज़रूरत को नहीं, तो वो तो एक मतलब थोड़ा टाइम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम खातर वो अपनी मतलब के सर्विस लेगा, हेल्थ केयर सर्विस, और वापस आ जाएगा। एक वो है आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी मैंने तुम्हें बताई दिया, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट क्या है, जो पेशेंट एडमिट होने हॉस्पिटल में, वह किस मांगे, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में। ये बगला देखो, जो हॉस्पिटल है वो या क्या करे, उसकी टाइप, ऑर्गेनाइजेशन और उसके फंक्शन पढ़ाएंगे पापा। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के एक वर्ड है लेटिन वर्ड, उससे डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। मतलब फिर उस बाद में जो लेटिन वर्ड है यो भी फ्रेंच वर्ड से लिया गया, फ्रेंच वर्ड था। तो एक इसमें अगर होप्स, होप्स का मतलब क्या है, अगर एक गेस्ट या फिर कोई भी होस्ट, ठीक है। अब जो हॉस्पिटल है वो क्या है, अगर एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, अगर जो प्रोवाइड, जो ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड करे किसती पेशेंट थे, विद स्पेशलाइज्ड स्टाफ और इक्विपमेंट। उसमें एक स्पेशलाइज स्टाफ भी होना चाहिए, उसमें इक्विपमेंट भी होने चाहिए भाई प्रॉपर, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये उसने हॉस्पिटल का करें, हॉस्पिटल क्या करें, एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है अगर जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे किसने, पेशेंट ने, और उसमें एक स्पेशलाइज स्टाफ होना चाहिए, स्पेशलाइज इक्विपमेंट भी होनी चाहिए। ये बाकी देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल ऑन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का भी हाफ पे भी अलग अलग टाइप की होया करें। एक तो है जनरल हॉस्पिटल, स्पेशल और टीच कम रिसर्च हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल इसका नाम तो मेरा अलग है कि भाई इसमें जनरल जनरल से जितने भी बीमारी होंगे सबका इलाज होगा, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे इसमें। इसमें स्पेशल हॉस्पिटल जो करिए नहीं अगर, स्पेशली एक आई खातर हॉस्पिटल बने, एक और खातर ये जित मतलब ये स्पेशल किसी भी चीज़ खातर लिमिटेड केयर सर्विसेज प्रोवाइड होगी इसमें। लेकिन टीचर कम रिसर्च हॉस्पिटल में क्या होगा, इसमें हम क्या मेडिकल केयर भी प्रोवाइड कराएंगे, जो बच्चे हैं उन तक सिखावें भी और रिसर्च भी कराया करें साथ के साथ। तो वो किस मांगे, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल में। देखो तीन टाइप के, जनरल हॉस्पिटल, स्पेशल हॉस्पिटल और टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। तीनों आगे नाम तो इनका मतलब समझ में आवे। देखो जनरल हॉस्पिटल, उसका अगर आपने एग्जाम्पल देना हो तो कुछ भी देखिए, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पीजीआई का एग्जाम्पल देगा। स्पेशल हॉस्पिटल में मतलब जो भी आई सेंटर्स दे इसको, ठीक है, सरस्वती आई केयर, होली हार्ट, इनके नाम दे इसको। टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल में जैसे पीजीआई है, वो टीचिंग कम रिसर्च, इसमें रिसर्च भी अगर मेडिकल भी अगर मतलब बच्चे भी सीखा करें। अब क्या है, टाइप ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल। ये भाई किसका हाथ में कंट्रोल है उसके हिसाब से भी हॉस्पिटल अलग अलग टाइप के है। पहला क्या है, गवर्नमेंट और पब्लिक हॉस्पिटल। गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का इनाम तो मेरा लगा किसके द्वारा कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें आप जो की है वहाँ मतलब जब जमा ही कम चार्ज कराएंगे, चाहे जमा फ्री देवांगे पेशेंट थी। बगला क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल। ये क्या है, अगर अपना इनका जो मेन पर्पज क्या है, अगर प्रॉफिट कमाना, ये किसके द्वारा, एक चत कोई इंडिविजुअल उसके द्वारा मतलब चलाया जाएगा, या फिर ग्रुप ऑफ फिजिशियन, कोई सारे डॉक्टर मिलकर हैं, फिजिशियन मिलकर हैं, डॉक्टर ने फिजिशियन एक अगर मिलकर आपस में एक हॉस्पिटल चलाना, तो वो होगा प्राइवेट हॉस्पिटल। इनका मेन पर्पस क्या है, अगर प्रॉफिट बनाना। इनका मेन पर्पस क्या है, अगर प्रॉफिट ना बनाना, बस एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना। अगला क्या, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल है वह गवर्नमेंट भी चलावे और प्राइवेट भी चलावे। अब तुमने सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ये नहीं सुना है, महाराजा अग्रसेन नर्सिंग कॉलेज। भाई अब इसका हॉस्पिटल भी होगा ही महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल। तो ये क्या है, प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी है, तो ये क्या होगा, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अंडर आओ। ये बगला क्या, वॉलेंट्री एजेंसी हॉस्पिटल। वॉलेंट्री एजेंसी मतलब अपनी खुद इच्छा था, मतलब न कई लोग इकट्ठे मिलकर है कि भाई आप जो कि जो भी कम्युनिटी है उसने आप मतलब नो वेलफेयर प्रोवाइड करा, ठीक। कम्युनिटी वेलफेयर मतलब ये योगदान वगैरह नहीं करें भाई, हाँ कल्याण, वेलफेयर का मतलब ये कल्याण करा लोगों का। तो उनका मेन एम ये है कि भाई जो कम्युनिटी है वेलफेयर में हेल्प करें, इनका प्रॉफिट बनाना कोई भी मकसद ना होता। अब अगला क्या है, मतलब कितने दिन पेशेंट रुकेगा, लेंथ ऑफ स्टे के बिहाफ पे भी है, टाइप ऑफ मेडिकल स्टाफ से भी है। देखो पहला क्या है, शॉर्ट, शॉर्ट हॉस्पिटल, लेंथ ऑफ स्टे के भी पे शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट में क्या होगा, जो पेशेंट है वो क्या है 30 दिन तक कमरा रहता है, वो क्या होंगे शॉर्ट स्टे हॉस्पिटल में। लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल में क्या होंगे, जब पेशेंट है वो 30 दिन से ज़्यादा रह सके। ये बगला के टाइप ऑफ मेडिकल स्टाफ के भी यहाँ पे भी दो टाइप के अगर, तो अगर क्लोज स्टाफ हॉस्पिटल, एक अगर ओपन स्टाफ हॉस्पिटल। क्लोज्ड स्टाफ हॉस्पिटल में क्या होगा, एक बंदा होगा, एक डॉक्टर होगा या फिजिशियन होगा, वो ट्रीटमेंट करेगा, वो डायग्नोस करेगा, वो जो भी मतलब ट्रीटमेंट का खर्चा खर्चा है वो देखेगा, और इमरजेंसी सर्विसेज भी वही देगा। लेकिन ओपन स्टाफ हॉस्पिटल में जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इनमें है नहीं भाई फिजिशियन अपनी न्यारी कम्युनिटी है, वो बस न्यू चेक चेक करेगा डॉक्टर ने, ठीक है, स्लिप वगैरह काटने खातर अलग है। तो ओपन स्टाफ में क्या होंगे, हर एक टाइप की कम्युनिटी है, बहुत सारे फिजिशियन मिलकर आपस में काम करेंगे। ये बगला के है, WHO के भी हाफ पे भी क्लासिफिकेशन है तीन टाइप के।
एक तो है रीजनल, एक है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक है रूरल हॉस्पिटल। देखो रीजनल में क्या होगा, जो हाई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल एंड कॉम्प्लेक्स, जो रीजनल हॉस्पिटल मान लीजिए अगर एम्स दिल्ली है, ठीक है, ये एम्स के जितने भी हॉस्पिटल है ये मतलब सारी जगह तो प्रेजेंट है नहीं, लोकल एरिया में तो प्रेजेंट है नहीं, बढ़िया बढ़िया एरिया में प्रेजेंट है। और यहाँ के हाईली स्पेशलाइज्ड मतलब इनमें बहुत स्पेशलिटी है, और इनका जो ट्रीटमेंट है कॉम्प्लेक्स रेंज, मतलब कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, मतलब आखिर मैंने नहीं कहा अगर भाई एम्स में ले जाओ, मतलब अगर कोई घनी कॉम्प्लेक्स बीमारी हो रही हो बंदा का, ठीक है, घनी सीरियस कंडीशन में हो, तो मतलब ट्रीटमेंट इनका कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रेंज तक चला करें। ये लार्ज है अगर किस तरह लोकल हॉस्पिटल तो बहुत बड़े हुआ करें। अगला के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेजर हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन द लोकेलिटी, जो जो भी मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में आप मेन मेन फैसिलिटी दे सका वह सारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देंगे। जो कर सिविल हॉस्पिटल है, रोहतक में भी है, जींद में भी है, ये सारे, ये जो स्पेशलिटी सर्विसेज इन इज मेजर डिसिप्लिन, ये भी स्पेशलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करा करा। ये बगला की है रूरल हॉस्पिटल, यहाँ की दिया अगर एक लिमिटेड सर्विसेज दे इसके, इसमें 20 से 100 तक बेड होंगे, ठीक है, जो कर सी अच्छी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो इसका एग्जाम्पल है। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है उसके क्या काम आया करें। पहली बात पेशेंट केयर, पेशेंट ने केयर प्रोवाइड करें, ठीक है, उसने कि मतलब उसकी जो भी सारी चीज़ें उनको ऊपर ध्यान रखे, भाई इसने मतलब इरिटेशन, इसका एनवायरनमेंट इसने किस साथ देना है, उसका बिहेवियर किसका बिहेवियर के अकॉर्डिंग इसका कर बात करनी, तो पेशेंट की केयर प्रोवाइड करें। अगला क्या, मेडिकल रिसर्च में भी काम आया कर हॉस्पिटल, भाई जो मुर्दे इंसान है उनको ऊपर भी थी रिसर्च वगैरह नहीं करा करें, तो ये हॉस्पिटल में आया करें। या फिर कोई खून टेस्ट ब्लड है उनके ऊपर रिसर्च होती है, ठीक है, डीएनए को टेस्ट करते हैं, ये जितनी भी रिसर्च होंगी ये हॉस्पिटल में भी उसके। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड प्रमोशन, डिसीज तब बचाओ हॉस्पिटल लेकर अगर ऑब्वियस सी बात है। अगला क्या है, इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोस, ठीक है, जो भी इन्वेस्टिगेशन मान लेंगे दिखाया कर सीआईडी वाले, सीआईडी मतलब इनमें तो एक न्यारा बंदा होया करे, तो फिर वो है ये सारी जो भी सर्विसेज हैं, खून टेस्ट हैं, ये हॉस्पिटल में भी तो दिया करे, भाई इसके फिंगरप्रिंट है, मैं पहचानो क्या क्या है, डायग्नोस पता करें जो भी डिसीज है उसका, सर्विसेज टू प्रेगनेंट, जो प्रेगनेंट वूमन है, ठीक है, प्रेगनेंट लेडी, उन्हें सर्विसेज दे हुए, सर्विसेज रिलेटेड टू अकाउंटिंग बिलिंग एंड बजटिंग, मतलब भाई अगर किसी का ब्योत ब्यात ना हो, बढ़िया डाल ना हो, तो उसने खतर नारी नारी सर्विसेज भी तो दिया करे, भी आयुष्मान नहीं कार्ड चलाए गवर्नमेंट ने, तो ये भी काम है। एजुकेशन और ट्रेनिंग टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो भी हेल्थ केयर देने वाले हैं प्रोवाइडर, जो अपन नर्स डॉक्टर हैं उन्हें एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, हमारी ट्रेनिंग लगेगी 1 महीना की, ठीक है, तो बस ये आगे रिहेबिलिटेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। जो हेल्थ केयर टीम है हॉस्पिटल में, ठीक है, इन हॉस्पिटल मेंबर्स एंड देयर रोल्स, जो हेल्थ केयर टीम है उसके रोल्स क्या है, अगर जितने भी उसमें मेंबर हो, पहला क्या होगा, फिजिशियन यानी डॉक्टर, डॉक्टर के क्या करें, पहले तो उस बीमारी का पता लगा होगा, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल जो भी ट्रीटमेंट होंगे वो डॉक्टर दिया करें। ये दूसरा नंबर पे को क्या होंगे, आप जो नर्सेज हैं, एडवांस प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नर्स, ये भी है, नर्स भी कई डाल गए हुए हैं, पहले के नर्स प्रैक्टिशनर, इसमें क्या होगी, जो मतलब जो फिजिशियन है उसका गिल मिल कर काम करे, ठीक है। अगली क्या, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, क्लिनिकल CNS, भाई इनके फुल फॉर्म है, एक तो नर्स प्रैक्टिशनर की NP, इसकी क्या है CNS, यू की क्या करे या सीधी केयर प्रोवाइड करा करे पेशेंट। अगली क्या है, सर्टिफाइड नर्स मिडवाइफ, मिडवाइफ का मतलब क्या है, जो भी रिप्रोडक्टिव जो वूमन है उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, चाहे एंटीनेटल पोस्ट नेटल पीरियड कौन सा है, एंटीनेटल पोस्ट नेटल का मतलब कि एंटीनेटल क्या है, जो बेबी है उसका जन्म तक पहले जो पीरियड है, बेबी का डिलीवर होने तक पहले जो पीरियड है उसने क्या कहेंगे एंटीनेटल, पोस्ट नेटल जो डिलीवरी का बाद का जो पीरियड है वो क्या होगा पोस्ट नेटल। इन दोनों में अपन मतलब जो प्रेग्नेंट वूमन है, ठीक है, उसको अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसका बच्चा तभी, ठीक है, प्रेगनेंसी में भी, ये सारी चीज कौन देखा करे, सर्टिफाइड नर्स मिडवाइफ। अब अगला क्या, सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स एनेस्थीसिस्ट, या क्या करा करे भाई, जब जो सर्जरी वगैरह है अगर जब पेशेंट की, तो उसका जो पेन है उसने कौन मैनेज करेगी, या अब अगला क्या है, फिजिशियन असिस्टेंट, एक असिस्टेंट भी अगर जो एक सपोर्ट प्रोवाइड करे अगर किसने, फिजिशियन ने, डॉक्टर ने। अब अगला क्या है, नर्स, नर्स क्या अगर है, नर्स सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट डायरेक्ट केयर टू द पेशेंट, जो नर्स है वह केयर प्रोवाइड करेगी किस पेशेंट था और फैमिली था। अगला क्या, फिजिकल थेरेपिस्ट भी है अगर भाई, वो जो मसाज वगैरह है, ठीक है, गर्म या ठंडा पानी के मतलब ठंडा पानी की पट्टी वगैरह नहीं रखा करें, उन तय सोनार वेव एक्सरसाइज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन तय जो थेरेपी प्रोवाइड करे वो आगे फिजिकल थेरेपी। अगली के स्पीच थेरेपी, थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट कौन से आ करें, भाई जो पेशेंट हो जिन्हें मतलब सुन मतलब कम सुनता हो, ठीक है, तो उनकी मतलब
उनकी बात बहुत समझना खातर कौन आया करे, स्पीच थेरेपिस्ट होया करे। ये मतलब क्या मतलब प्रॉब्लम ने भी डायग्नोस कराया करे भाई निकलते वक्त, जो पेशेंट है उसको कोई बीमारी ना हो। अगला क्या है, फार्मासिस्ट भी है, अगर फार्मासिस्ट जो दवाई वगैरह दे अगर, ठीक है। डाइटिशियंस भी हुए हैं जो अपनी जो डाइट है, जो पेशेंट की डाइट है, इसमें कितने इसमें कार्बोहाइड्रेट की घनी ज़रूरत है या प्रोटीन की घनी ज़रूरत है, उसके हिसाब उसका ध्यान कौन रखेगा, डाइटिशियन। अगला क्या है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की काम वो मतलब इसी टेक्निक यूज़ करेगा जिस तरह आप मतलब सांस लेन अपनी जो ऑक्सीजनेशन है प्रोसेस है वह सही डालो, ठीक है। अब अगला देखो प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होगा, ये जो WHO है उसने की कहा था, जो प्राइमरी हेल्थ केयर होया करे वह पहला लेवल ऑफ कॉन्टेक्ट विद द नेशनल हेल्थ सिस्टम फॉर इंडिविजुअल। इसने कहा था WHO ने, जो प्राइमरी हेल्थ केयर चीज जो भी हो गया या कि पहला लेवल पे जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उसने कनेक्ट करेगी किसी एक इंडिविजुअल तय, फैमिली तय, कम्युनिटी तय, और उनने एक हेल्थ केयर सर्विसेज वह देवेगी, और वह जो लोग हैं ठीक है उनने आपस में क्लोज लेकर आओगे। अब देखो दोबारा बताऊं मैं, प्राइमरी हेल्थ केयर WHO ने कही थी कि प्राइमरी हेल्थ केयर एक पहला स्टेप है, पहला लेवल है, जिसकी वजह से लोग या कम्युनिटी में जितने लोग हैं या जो अपनी सोसाइटी है वह हेल्थ सिस्टम तक क्यों कनेक्ट हो, उसका गिल क्लोज आवे, ये क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर। अब देखो एक डिफरेंस है कर भाई एंडेमिक में, एपिडेमिक और पेंडेमिक डिसीजेज में। देखो पहला है एंडेमिक डिसीजेज। एंडेमिक में क्यों है करे भैया, कुछ कुछ एरिया में फैली हो, दे कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन और रीजन विदाउट लो स्प्रेड, मतलब कि विद रिलेटिवली लो स्प्रेड आओ भाई, मतलब यह बीमारी इतनी फैली ना हो लेकिन कई कई जगह में यह है। अब अगला क्या है, एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या है, एक ही जगह पे उसकी सडन इंक्रीज हुई हो, वह एक लार्ज पॉपुलेशन अफेक्ट कर दी हो। अब अगला क्या पेंडेमिक। पेंडेमिक में क्या है, या जैसे कोरोना वायरस या पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने या मोस्ट ऑफ कंट्रीज में वह बीमारी एकदम फैल गई हो तो उसने वाकई होगी पेंडेमिक डिसीज। अगला देखो प्रिंसिपल है कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर के। इसके प्रिंसिपल क्या है, चार प्रिंसिपल है, मेन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये न्यू या फ्लो चार्ट या गुब्बारे बना कर ना फिर हमने एक्सप्लेन करने हैं। देखो इसने क्या कही है, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। पहले तो आप प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन लिखांगे, प्राइमरी हेल्थ केयर असल में होया क्या कर उसमें आधा पेज इसमें भर जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर मतलब नो ये लिख दियो कि भाई मतलब नो पॉइंट बनाकर नीचे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। पेशेंट उन्हें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, को इंट्रैक्शन अच्छे से होनी चाहिए। फिर अगला पेज पे जाकर ना फिर ये गुब्बारे हैं जो भी बनाओ तुम ये बना दियो। उसके बाद फिर पहला पॉइंट डालिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसने एक्सप्लेन कर दिया, फिर ये दूसरा तीसरा नो, ठीक है। अब देखो पहला देखो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा कि भाई जितने भी लोग हैं ठीक है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन का अपन सब इक्वली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में नो है। अगला क्या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जो अगर मान ले लोगों ने बेराई नहीं होगी, कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, जो बीमार हुए लोग हैं वह प्राइमरी हेल्थ केयर में आवे ही नहीं गए तो क्या फ़ायदा है फालतू बकवास चीज़ चलाने का। तो कम्युनिटी उसका पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में दो चीज़ें भाई, एक तो है WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ गाइड, वर्ल्ड यानी विलेज, विलेज हेल्थ गाइड। जो लोग ने जो विलेज के जो लोग हैं उन्हें गाइड करेगी, उन्हें जागरूक करेगी, उन्हें बीमारी के बारे में बतावेगी, ठीक है। ट्रेंड दाइज पहले नहीं होया करती जो गाँव में कि जित हॉस्पिटल वगैरह नहीं उड़ दाई होया करती, जो बेबी ने डिलीवर वगैरह कराने में भी हेल्प करा करती, तो उन दाई ने नहीं आजकल वही जित हॉस्पिटलाइजेशन में लोग नहीं जा सकते, उन्हें जित फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है, तो उन दाई ने नहीं उन्हें ट्रेन करवाया जावे, ठीक है। ये बगला के अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी उन ते एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी दी जावे लोग आते मतलब जो प्राइमरी हेल्थ केयर उसमें बढ़िया टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। वो बंदे आगे भाई क्या है बुखार चेक करवाना खातर अब अपने दो रखे वह थर्मामीटर वगैरह कुछ भी नहीं, अब हाथ से किसी को अच्छे से चेक करना आता नहीं तो क्या ही फ़ायदा। तो अपने पास अच्छी सी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। अब लोग आगे जैसे ब्लड ग्रुप चेक करवाने, ठीक है, ब्लड टेस्ट करवाने, तो ये अपने पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अगला क्या है इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन। अपना जो कोऑर्डिनेशन है, अपने जो बात करने की क्षमता, अपने कम्युनिकेशन स्किल है वह भी लोगों के लिए बढ़िया होनी चाहिए। अगला क्या डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर असल में होया क्या करे जी देखिए अभी क्या तीन लेवल पे होया करे आप मतलब हेल्थ केयर किसी ने प्रोवाइड करा तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो अब देखो प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी लेवल क्या बताओगा, फर्स्ट लेवल है किसी भी मतलब पहला लेवल है जिसमें जो हेल्थ सिस्टम और जो भी इंडिविजुअल आपस में कॉन्टेक्ट में हुए। इसमें क्या होंगे सब सेंटर होंगे, सब सेंटर क्या करें
जो कर ये नहीं आया करें सब सेंटर एक होया करे PHC प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। अब जो सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ये क्या होंगे लोकल जगह पर होंगे, ठीक है, जो कर गाँव में होंगे। अगला क्या है ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ये मिडवाइफ का मतलब भी रह गया अगर जो भी के रिप्रोडक्टिव जो भी पार्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जितने भी वुमन है उनकी मतलब ANM हेल्प करा कर उन्हें। अगला के आशा वर्कर होया करे भाई ये जगह जगह मतलब आशा वर्कर नहीं चली जाया करे जो हेल्थ है सोशल हेल्थ का बारे में बतावें लोग ने एक्टिवेट करें तो इसकी फुल फॉर्म वही बहुत मेन है। एक्री इसकी फुल फॉर्म क्या है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अब ये बगला के है AWW भी क्या करे आंगनवाड़ी वर्कर्स होया करे, ठीक है, जो आंगनवाड़ी वर्कर के होया करे जो न्यूट्रिशन का ध्यान दिन रखा करे बच्चा ने थोड़ा बहुत पढ़ाने पढ़ाने में जागरूक करे। न्यूट्रिशन में आंगनवाड़ी वाले दिया तो करें यार मतलब इनका जो खाना का शेड्यूल होया करे एक टाइप का चार्ट न्यूट्रिशनल इंडेक्स होया करे इनका। अगला के विलेज हेल्थ गाइड एक विलेज हेल्थ गाइड भी अगर जो गांव के लोग हैं उन्हें गाइड करें। अगला के TBA ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट यानी दाई भैया मेन है दाई। अगर दाई के बारे में मतलब कि नु पूछ ले कि आजकल दाइया ने के मतलब TBA का अगर उन्हें ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट का नाम से जाना जाए। ये अगला के सेकेंडरी में क्या होगा सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो भी सर्विसेज हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर प्रोवाइड करी जाएंगे एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो भी CHC है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उनमें दे जाया करें, ठीक है। ये क्या अगर फर्स्ट रेफरल लेवल है अगर देखिए मान लीजिए प्राइमरी हेल्थ में मान ली किसी का क्या हो गया कोई मतलब नुमरन की हालत किसी का हार्ट अटैक है प्राइमरी लेवल इसमें तो ये सारी चीज़ पानी तो प्राइमरी वाले के प्रिस्क्राइब करेंगे भाई आप सेकेंडरी लेवल पे जाओ, ठीक है। अगर मान लो यूके फर्स्ट रेफरल लेवल है इनका प्राइमरी हेल्थ का फर्स्ट रेफरल लेवल कौन सा है सेकेंडरी। अब मान लो उसका इलाज आड़े भी कौन है तो वो किस पर उसने क्या कहोगे या कौन सी है तीसरी रेफरल यूनिट है, ठीक है, फॉर एंड जो रेफरल यूनिट है अगर मेन रेफरल यूनिट है अगर कि भाई टर्शरी लेवल पे जाओ जो कर एम्स है PGI है, ठीक है, सिविल हॉस्पिटल इनमें जाओ। सर्विसेज प्रोवाइड एट द स्टेट लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे जो भी इंस्टीट्यूशन वहाँ होंगी टर्शरी लेवल में दिस इंस्टीट्यूशन एज रेफरल यूनिट फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। ये जो या रेफरल यूनिट है अगर किस खातर देख जो प्राइमरी वाले हैं वह भी इसने प्रिस्क्राइब कर सके सेकेंडरी लेवल वाले हैं भी इसने प्रिस्क्राइब कर सके। आगे समझ रेफर कर सके प्रिस्क्राइब तो अलग चीज़ होगी यार। ये बगला देखो रोल ऑफ एक जो नर्स है उसकी के काम हो अगर उसका मेन रोल क्या है अगर किसमें एक प्राइमरी हेल्थ केयर में पहला क्या इम्यूनाइजेशन का मतलब मैंने ताकत बता दी इम्यूनाइजेशन में हेल्प करेंगे। हेल्थ है उसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे लोग आते हैं भाई ये खुद पॉइंट बना के लिखने हुए इसमें मैं तमने और क्या एक्सप्लेन करूँ। ये बगला क्या फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन अपन लोग आते हैं फूड की सप्लाई के बारे में बताना प्रॉपर न्यूट्रिशन उन्हें मिला है कि नहीं ये सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक एंडेमिक मतलब एक लोकल एरिया में जो भी डिसीजेज फैल रही है उसका अपन लोग प्रिवेंट करना उसकी कंट्रोल में ले आना है। जो वाटर सप्लाई अच्छा पानी पीना मतलब उनका सुविधा हो बेसिक सैनिटेशन हो हाइजीन भी अच्छे से हो उनके घर पे मैटरनल चाइल्ड केयर भी होया करे, ठीक है, फैमिली प्लानिंग वगैरह भी कौन करता है ये प्राइमरी हेल्थ केयर ये सारी चीज़ें देखती हैं। सो थैंक यू एवरीवन इतना ही था चैप्टर बाकी बोर तो हो गए मैं आप था मेरा भी गला दुखने लगा बोल बोल कर। सो बाय बाय थैंक यू। ये अगला चैप्टर है उसकी वीडियो कल तक आ जाएगी। बाय बाय।